Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Reena. Happy birthday to you. Happy birthday to you. रीना, रीना जल्दी आओ बच्चे। रीना बेटा जल्दी आओ ना। रीना मुझसे और इंतजार नहीं होता। ये केक को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। रीना बच्चे, अगर आप नहीं आए ना तो मम्मा ये केक काट कर खुद ही खा जाएगी। रीना, रीना मम्मा तो बर्थडे गर्ल बन गई। ऐसे सुरेश, जब मैंने रीना को जन्म दिया था तो मेरा भी तो दूसरा जन्म हुआ था। तो हो गई ना मैं बर्थडे गर्ल। Happy birthday to Reena. Happy birthday dear Reena. Happy birthday to dear Reena. अरे भाई साहब, आप केक लेंगे क्या? आज रीना का जन्मदिन है। आप गिफ्ट तो लाए हैं ना? क्या? बेटी का 13वां जन्मदिन मुबारक हो। तीन साल बीत गए। जिन हाथों से उसे खिलाया, प्यार किया, उन्हीं हाथों में मेरी बेटी ने अपना दम तोड़ दिया। और मैं कुछ नहीं कर सकी सुरेश। जानते हो, जानते हो, अगले दिन उसका जन्मदिन था और वो इतने दर्द में थी और मैं बार बार उसका ध्यान उसके बर्थडे की तैयारियों की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही थी सुरेश। सुरेश,
उसकी बर्थडे की तस्वीरें हैं। हर साल कितनी सुंदर लगती जा रही है ना? देखो देखो, ये सुरेश, ये 10वीं सालगिरह के बाद तस्वीरें कहाँ हैं सुरेश? जानते हो मरने से पहले उसने क्या कहा था? बोली थी, मम्मा मम्मा, मैं गॉड के पास जाके पूछूंगी कि उन अंकल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा मम्मा, मेरा आज मैं उस शैतान से पूछती हूँ, क्यों किया तुमने रीना के साथ ऐसा? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? और आज हमारे पास माफी मांगने के लिए आए हो? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया मेरी बेटी का रेप? सालों बीत गए मगर मैं उस हादसे को कभी भुला नहीं पाया। जानवर बन गया था उस दिन मैं, जानवर। उन दिनों मेरी बीवी मेरी बेटी के साथ अपने मायके गई हुई थी और मैं उसकी कमी को ज्यादा ही महसूस कर रहा था। मेरी इसी जरूरत ने मेरी सोचने की ताकत को खत्म कर दिया था। मैं आधे दिन तक शराब पीता रहा और शाम को एक होटल में कमरा लेकर एक लड़की का भी इंतजाम कर लिया था। मगर अचानक वहां पुलिस आ गई और मैं किसी तरह पैसे देकर पुलिस की गिरफ्त से तो बच गया, लेकिन मेरे अंदर सेक्स की चाह ने मुझे अंदर से पागल कर रखा था। घर लौटते वक्त रास्ते में मैंने आपकी बेटी को खेलता हुआ देखा। उसे मैंने अपने पास बुलाया और मैं उस लाकर एक कोने में ले गया और उसके साथ मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मगर जो मैंने उसके साथ किया वो एक मौत से भी कम नहीं था। उस दिन के बाद से मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया
बाद कभी प्यार नहीं कर सका। मैं डरता था अगर फिर से जानवर बन गया तो। मुझे अपनी बेटी में आपकी बेटी नजर आने लगी। अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी साइकिल चलाते हुए सड़क पर गिर गई। उसके बहुत चोट लगी, ढेर सारा खून निकला। और जब मैं उसकी दवाई लगाने लगा तो वो बिल्कुल ऐसे चिल्ला रही थी जैसे रीना जब मैंने उसके साथ। लोग कहते हैं कि मरने के बाद पापों का फैसला होता है। नहीं, अरे नरक तो यही है। और मैं हर रोज उस नरक से गुजरता हूं। मेरे लिए जीना नामुमकिन हो गया है। अब या तो मुझे मौत दे दीजिए या फिर मुझे माफ कर दीजिए। माफी तो तुझे सिर्फ रीना दे सकती थी। मैं तो सिर्फ मौत दे सकता हूँ, मौत। सुरेश, सुरेश, मत खेलो अपनी जिंदगी के और इसकी जिंदगी के साथ। सुरेश, छोड़ दो इसको। सुरेश, वैसे भी इसको मार के तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलेगा। सुरेश, मुझे नहीं पता इसे मारकर मुझे सुकून मिलेगा या नहीं, पर इसे छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं मरने से नहीं डरता। सुरेश, छोड़ दो। अगर डरता तो यहाँ माफी मांगने कभी नहीं आता। छोड़ दो सुरेश। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मारने से पहले मुझे माफ कर दो ताकि मेरी मौत आसान हो जाए। ये तो मैं नहीं जानता कि रीना कहाँ है, लेकिन वो जहां भी है मुझे सुन रही है। बेटा, मुझे माफ कर दो। फासला बहुत ज्यादा है। तेरी आवाज रीना तक नहीं पहुंचेगी। इसके लिए तुझे उसके और करीब जाना पड़ेगा। सुरेश, तुम इसको सजा देना चाहते हो ना? सुरेश, मैं दूंगी इसको सजा। मुझ पे छोड़ दो इसकी सजा, मैं दूंगी। छोड़ दो सुरेश इसको, भगवान के लिए छोड़ दो। छोड़ दो सुरेश, छोड़ दो सुरेश इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। बच्चों, क्या गिफ्ट चाहिए? चॉकलेट्स। और आपको क्या चाहिए? चॉकलेट, चॉकलेट। तो गुड़िया तुम्हें चॉकलेट। देखा सुरेश, कभी कभी बुराई भी अच्छाई को जन्म दे देती है। आज हमारे सामने वो इंसान खड़ा है
जिसके कारण हमने अपनी बेटी को खो दिया। लेकिन अब वो ना जाने कितने बच्चों को जिंदगी देगा। जब जब ये बच्चे मुस्कुराएंगे, मेरी रीना जी उठेगी, है ना? मैं ये जो भी कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों की सोच है। वरना उस दिन आप चाहते तो मुझे मार सकते थे, मुझे जेल भिजवा सकते थे। लेकिन आप लोगों ने ये जो सज़ा मुझे दी है, इससे न जाने मैं कितने बच्चों को प्यार दूंगा, उनको खुशियाँ दूंगा, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। सजा वो नहीं जो हमारा बदला पूरा कर सके। असली सजा तो वो है जिससे एक बदलाव। चलो चलो शांता, हमें